पांच बहनें खेल रही हैं एक गेम और गेम है इस लड़के की जिंदगी बर्बाद करना। हर एक सेकंड इसको रियलाइज कराना कि ये बस और बस इनका एक टूल है। होमीज वेलकम। ये होने वाला है कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी गहाराज लव पार्ट 2 मांगा पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट स्टिल मैं पार्ट 2 शुरू करूं उससे पहले फटाक से पार्ट 1 का रिकैप। एक मिनट में मोंडो नामक लड़के को कॉलेज पार्टी में तात्सुमी गहारा नामक लड़की मिलती है जो उसे बेहोश करके एक बेड में चेन से बांध देती है। एंड यस शी इज अ यान्दरे गर्ल। ये मोंडो को प्यार करती है, उसके साथ सब कुछ करना चाहती है, बट द ओनली थिंग मोंडो हैव टू डू इज ही हैज टू बी लॉयल। पर मोंडो यहाँ से एस्केप करना चाहता है। बेवकूफ मेन कैरेक्टर। सुंदर लड़की अपने हाथ से खाना खिलाए, रात में खुद ही खाना बन जाए। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इसको एस्केप करना है। इस जगह एक लड़की मिडोरी मोंडो की हेल्प कर रही होती है कुछ लेटर्स के थ्रू। पर सच्चाई यह है कि मिडोरी और तात्सुमी तो बहनें हैं, ऐसी टोटल 5 बहनें और ये सारी गेम खेल रही हैं। और गेम है मोंडो को एक दूसरे से छीनना। एंड यस मोंडो कांट एस्केप। और कैन ही? आओ देखते हैं। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था मिडोरी मोंडो से इरिटेट हो गई थी और जो उसने चेंज खोलने की है वो वहीं पे छोड़ के वो चली गई थी और एक नई लड़की ने आके वो की उठा ली थी। ये लड़की मोंडो से पूछते तेरे को की चाहिए। मोंडो सोच रहा होता है कि ये भी कोई नई ट्रिक है, बट इससे पहले वो कुछ बोल रही है। लड़की उसकी चेन सी खोल देती है। मोंडो पूछता है ऐसा क्यों किया एंड शी सेज मेरे को लगा यू वांटेड टू टेक देम ऑफ। मोंडो इज फाइनली फ्री एटलीस्ट फ्रॉम द चेन्स एंड द फर्स्ट थिंग ही डू इज मोंडो सीधा रूम के बाहर भागता है और देखता है ये पूरी जगह भूल भुलैया की तरह है। दिमाग तो इसमें वैसा ही नहीं, मिडोरी के लेटर्स ऐसी जगह छुपा रहा है जहाँ कोई भी देख सकता है। तो इस मेज जो क्लियर कर पाएगा घंटा। इसको किसी की शैडो देती है और इसको लगता है मिडोरी वापस आ रही है। पर तभी नई लड़की जिसका नाम है को ये मोंडो को हाथ पकड़ती है और उसको कहीं ले जाती है। ये बोले कि मैं तेरे को कहीं अच्छी जगह लेके चलूंगी जो है बाथरूम। ब्रो इज रिलैक्सिंग अ बिट बट स्टिल ही सस्पिशियस को के रिगार्डिंग। वो दिखती बड़ी इनोसेंट है पर है तो वो मिडोरी तात्सुमी की बहन ही। पर मोंडो इज फोकस। वो अपना गार्ड लो नहीं करेगा को के सामने। और तभी को आ जाती है इसके साथ नाने और लो भाई का गार्ड अप और हार्ड हो गया। ऑल्सो शी कॉल्स मोंडो ओनी-चा। आई थिंक वी नो वेयर दिस इज हेडिंग। नहीं तुम गलत हो, याद रहो किसकी बहन है। खैर को आके मोंडो के साथ बैठ जाती है, उससे पूछते तू रिलैक्स फील कर रहा है तो इतना टाइम बाद नहा रहा है। फिर को इसकी बैग धोने को बोलती है एंड शी ऑल्सो सेज दिस इज समथिंग शी ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। आई एम नॉट श्योर ये बैग धोने की बात कर रही है नहीं। को मोंडो की बैग धोती है और धोते धोते थोड़ा उसे टीज भी करने लग जाती है और गलती से भाई का हाथ गलत जगह लग जाता है और इसकी पनिशमेंट है टिकल्स। और टिकल्स करते करते भाई का फिर गार्ड अप हो जाता है, जिस पे को बोल दिया ये भी तुम्हारा एक बॉडी पार्ट है और तुमने धोया नहीं है इसको तो कोई नहीं, इसे मैं धो देती हूँ। सो शी विल वॉश एवरी इंच ऑफ इट। जो तुम्हारी तरह मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि को इसको पागल बना देगी, इसको ट्रैप कर लेगी, पर ये उसको बीच प्रोसेस में रोक देता है। ब्रो एक्चुअली हैव सम कंट्रोल। देखो सालो देखो, तुम एनएन फेल कर दोगे, भाई एनएन फेल नहीं करेगा। अब नहाने के बाद पता नहीं लौंडा कितने दिनों बाद पर कुछ नए कपड़े पहनता है एंड ही आल्सो ड्रिंक्स अ सस्पिशियस ड्रिंक। मतलब कितना बड़ा चू है ये इंसान। तात्सुमी ने इसको बेहोश करा था इसी ड्रिंक में कुछ मिला के। मिडोरी ने भी इसको बेहोश करा था इसे खाने में कुछ मिला के। और अब ये साला बिना कुछ जाने की वो क्या पी रहा है पी गया। वैसे इनका जो पीने वाला पैनल है आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को ये देख के वन पीस याद आ गया एकदम से। जब ब्रूक और लूफी मिल्क ड्रिंक करते हैं थोड़े पैनल मेरे को सिमिलर से लगे ये। पर ड्रिंक करने के बाद मोंडो को याद आता है कि वो ऐसी ड्रिंक करता था एक और लड़की के साथ जो उसके घर के पास ही रहती थी। और अगर तुम देखो तो ये लड़की और को में काफी सिमिलैरिटी है, बस को के बाल छोटे हैं। खैर ड्रिंक पीने के बाद मोंडो को उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे यहाँ से एस्केप करने में एंड शी सेज ओके चलो। एंड शी इज नॉट ब्लफिंग। वो एक्चुअली मोंडो को बाहर ले आती है घर से। पता नहीं भाई ने कितने टाइम बाद नीला आसमान देखा होगा, पता नहीं कितने टाइम बाद भाई ने सूरज को देखा होगा। मोंडो थैंक्स को वहां से चला जाता है पर कैन ही एक्चुअली एस्केप? को की स्माइल देख के तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। मोंडो ऐसे भागते भागते सोच रहा होता है कि सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करेगा, फिर मस्त खाना खाएगा, फिर नई गर्लफ्रेंड पटाएगा। भाई तेरे साथ ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, तुझे गर्लफ्रेंड पटानी थी। भाई इसको कटवाने का शौक है, सिंपल बात। अगर किसी गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है, उसका कट चुका है तो फिर क्यों ट्राई करना? क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। मोंडो में भी यहाँ से एस्केप कर जाता पर तभी एक बंदा से फेस पे मास्क है वो इस पे अटैक कर देता है एंड लकीली ही डॉचेस द अटैक। पर इससे पहले फिर भागना शुरू करे वो देता तो सामने 2 और लोग आ चुके हैं। इनमें से एक मोंडो घसीटते हुए यहाँ पे लेके आता है। को बोलती है ऐसे मत करो उसे लग जाएगी और मोंडो गुस्से में को से पूछता तेरे को पता मेरा ऐसा होगा अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा तो। एंड को विद द मोस्ट क्रेजीएस्ट लुक एवर शी सेज यस ऑफ कोर्स। शी सेज वो तो मजेदार थी मोंडो के साथ और लो भाई फिर ट्रॉमेटाइज हो गया। शी आल्सो सेज कि तू एक कुत्ते की पूंछ की तरह, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ऐसे तू भी कभी सीखने नहीं वाला। दैट्स व्हाई माय इडियट ओनी-चा आई विल प्ले विद यू बट हाँ यू कैन नॉट
एस्केप फ्रॉम दिस गेम। और ये सब कुछ होते हुए तात्सुमी देख रही होती है विंडो से। अब इस सीन के प्रोबेबली कुछ दिनों बाद तात्सुमी इसके लिए खाना लेके आती है और ये कोई ऐसी मील नहीं है, उसकी फेवरेट मील है। जो देख के मोंडो बोलता है तुम लोग को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, क्यों? खैर तुम लोग अपने बारे में या आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं बताते, थोड़ा वो बताओ। जो तात्सुमी बिल्कुल नहीं बताने वाली। वो बोलती तेरे को नीड नहीं है कुछ जानने की, तू आराम से अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिता इधर। पर हाँ मैं तेरे को एक चीज बता देती हूँ, और तात्सुमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती है जो हमें भी जरूरी है पता लगना में, जो है कि तात्सुमी के पूरी 5 बहनों में सबसे बड़े पॉम-पॉम है। जिराई-सेंसेई वुड बी हैप्पी। तात्सुमी भाई को फिर से गंजुत्सु में डालने की कोशिश करती है अपना स्पिरिचुअल प्रेशर से, पर भाई उसे रोक देता है और वो उसकी हॉबीज पूछता है। जो सुनकर तात्सुमी बोलती है हम कोई ब्लाइंड डेट पे हैं क्या? अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जो कुओं ने इसका काटा था उसके बाद से लेके अब तक बीच में क्या हुआ। जैसे तात्सुमी ने इसके हाथ बेड से बांध दिए थे, मिडोरी ने हाथ पैर दोनों ही बांध दिए थे, पर कुओं ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो बोलते हैं तेरा रूम में जैसा यूज करना है तो वैसा यूज कर इसको। और तो वो हमें एक इंपॉर्टेंट रूल बताती है की के रिलेटेड। वो ये है कि जिस भी बहन के पास ये की होगी वो मोंडो की ओनर बन जाएगी। जैसे पहले तात्सुमी गले में थी वो इसकी ओनर थी, फिर मिडोरी के पास आई और अब को के पास है। पर वो इस की को अपने पास नहीं रख रही, वो इस की को मोंडो को दे देती है कि तू जिस भी बहन को की देगा वो तेरी ओनर बन जाएगी। जिसे सुनने के बाद मोंडो बोलता है पर अब तक मेरे 2 ओनर चेंज हो चुके हैं। और को बोलती है टेंशन नॉट, एवरीवन गोना नीड ओनी चांग। कोई तो मतलब है इसका तो भी हम क्रैक नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। पर हाँ आगे को अपनी 5 बहनों के बारे में फाइनली बताती है। वैसे एक चीज, इन 5 बहनों का सरनेम तात्सुमी का हारा है। तो जिस लड़की को मैं तात्सुमी बोल रहा था उसका एक्चुअल नेम आओई है। पर अभी बहनों पे आता है सबसे बड़ी बहन अकाने, फिर आओई, फिर मिडोरी, फिर ये कू और फिर मोमो। को ऑल्सो टेल्स मोंडो कि तू ये की जिसको भी देगा वो तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, वो तेरी हर एक नीड पूरी करेगी। एंड यस यू आर गेसिंग दैट राइट कि वो नीड भी पूरी करेगी वो। पर सारी बहनों में से को सबसे अलग है बिकॉज उसने की खुद ही मोंडो को दे दी कि तेरे जो कोई बहन चूज करनी है तू कर ले चूज। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और मोंडो तो आओई के साथ था और ये देखो इसके पॉम पॉम ने फिर से मांगा पैन ब्रेक कर दिए। पर इन दोनों की सारी बातें मिडोरी सुन रही होती है। अब जब मोंडो अकेले होता है वो सोच रहा होता है कि शायद उसको की आओई को देना चाहिए। पर तब यहाँ पे मिडोरी आ जाती है जो बोलती है आई एम गोइंग टू पी एंड यू विल वॉच इट ओनीसा। मोंडो भी सोच रहा है अगर तेरे को दिखाना ही है तो मूतने का बहाना क्यों दे रही है तू। खैर मिडोरी सेज वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज उसने मोंडो के साथ गलत किया था एंड शी वांट्स टू अपोलोजाइज। ये का तरीका वो सॉरी बोलने का। कल को मैं ऑफिस लेट आके मैं अपने ऑफिस वालों के सामने मूतना शुरू कर दूं, आई वांट टू अपोलोजाइज, ये लो मेरा मुंह देखो। आगे मिडोरी सेज कि उसको अच्छा लगता है बुली करना, उस इंसान को उसको प्यार करती है, टिपिकल यान्द्रे बिहेवियर। मोंडो ट्राइज टू स्टॉप हर बट शी कुडंट कंट्रोल और वो यहीं पे मुंह देती है। मोंडो क्लीन्स हर अप एंड ही आल्सो सेज कि वो नाराज है, गुस्सा नहीं है इस पे, बस वो डर गया था उस टाइम जब मिडोरी ने इस पे अटैक किया था, गुस्सा हो गई थी वो इस पे। और ये सुन के मिडोरी किसेस हिम एंड लीव्स। और ये भाई का फर्स्ट टाइम था कि उसे किसी लड़की ने किस करा और अपनी भी दिखाई। पर हाँ इसको अब भी शक है मिडोरी पे और ये शक एकदम सही है बिकॉज शी इज स्टिल प्लानिंग समथिंग। खैर बैक टू मोंडो, आज उसे मोमो सर्व कर रही है, वो थोड़ी बात करने का ट्राई करता है उससे एंड मोमो गिव्स हर द मोस्ट कोल्ड लुक एवर। शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट। अब रात के टाइम बिडो आराम से सो रहा होता है और मोमो से कमरे में एंटर करती है और पूरी मांगा को खत्म करने आई है। शी इज अबाउट टू यूज अमेरिकन ब्रीदिंग। अब तुम जरा बताओ, तुम मस्त सो रहे हो, मस्त सपने चल रहे हैं और तुम्हें कोई उठा रहा है, तुम्हारे सामने गन रखी है उसने, भाई फट जाएगी इंसान की। मोंडो ख्याल भी ऐसे होता है तो भीख मांगना शुरू होता है कि मैं कहीं भी एस्केप नहीं करूंगा, मेरे को मत मारो प्लीज। जो सुन के मोमो सेज हाउ पैथेटिक यू आर यू बिच। और ये टॉय गन है, अगर रियल गन होती तो अभी तक तेरे सर में छेद हो चुका होता। पर हाँ मोमो ने ऐसा करा क्यों? उसने ऐसा करा था कि वो वार्निंग दे पाए मोंडो को। वो समझ नहीं रहा कि वो जहाँ पे है वो मजे करने की जगह नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर फिर से कोई नाइफ से अटैक कर दे जैसा आओई ने किया था शुरू में। ये सुन के मोंडो डिफेंड्स आओई की उसका ऐसा मतलब नहीं था, इंटेंशन नहीं थे उसके। और ये सुन के मोमो सेज ठीक है मैं समझ गए, तू निराशाजनक रूप से मूर्ख व्यक्ति है, देख रहे हो मेरी हिंदी। मोमो लीव्स और जाते आते वो बोल देती है एंजॉय कर अपना हर एक दिन तक तू मर ना जाए यहाँ पे। मोंडो सोचता है वो कर क्या सकता है, 500 बहनें पागल हैं, एस्केप उसे करने नहीं देती, साला करे क्या वो। एंड टू बी ऑनेस्ट सही में क्या कर सकता है वो यहाँ पे? आइदर वो किसी बहन को मैनिपुलेट करके उनके अगेंस्ट कर दे या कोई चाकू वगैरह छुपा ले और सही मौका देखते ही कुछ। खैर अगले दिन सबसे बड़ी बहन अकाने इसके लिए खाना लेके आती है जो देखती है भाई इज स्ट्रेस्ड, सो शी ऑफर्स हिम हर पॉम पॉम। व्हाई हिम, व्हाई नॉट मी? और इसके पॉम पॉम भी इसकी बहन ओई की तरह मांगा पैनल ही ब्रेक कर रहे हैं और ये मोंडो को फोर्सफुली सक करवाती है। अगर इसको टॉर्चर करना बोलते हैं, मेरे को वो टॉर्चर करो,
प्लीज। अब मोंडो अकाने के बीच में सफोकेट हो रहा है और ये हो तो ये भी उसको अपना कोई पास्ट का सीन याद आ जाता है। उसको एक लड़की याद आ रही है जो उसके घर के नेक्स्ट डोर पे रहती थी। ये पास्ट वाली लड़की आइदर इन बहनों में से कोई एक है या इनका कोई ना कोई कनेक्शन है उस लड़की के साथ, इन 5 बहनों का कुछ तो है दया यहाँ पे। पर हाँ, मोंडो को अकाने 5 बहनों में सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रही होती है, पर एक चीज वो ऐसा करते कि ये सब बदल जाता है। मोंडो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पे कुछ घाव हैं, कुछ गर्दन पे, कुछ पॉम पॉम के आसपास। तो वो पूछता है तेरे को कैसे लगे, तू सही है ना, योर ओके। और अकाने एक फोर्क को पिक करती है और बोलती है घाव बहुत इजीली लग सकता है, और वो अपने हाथ में घुसा देती है उसे। जो देख के मोंडो की रूह कांप जाती है। एंड प्रोबेबली अब वो समझ गया कि जो रात को मोमो ने बोला था वो सच है। ही इज नॉट सेफ यार, ये सारी बहन नहीं पागल है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत जल्दी मारा जाएगा। पर हाँ, अकाने की ऐसी हरकत देख के मोंडो पीछे गिर जाता है और उसके जेब से वो की निकल जाती है जो अकाने पिक करने वाली होती है। पर मोंडो से फटाफट पिक कर लेता है बिकॉज उसको नहीं चाहिए अकाने एज अ ओनर, ऐसी क्रेजी ओनर ना। और अकाने को वो की ना मिले इसलिए मोंडो वो की ही खा जाता है। लौंडा बोलता है अब की ही नहीं रहेगी, अब तुम लड़ लो जिसके लिए लड़ना तुम्हें। पर तभी वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है अकाने बोलते है कि तेरे गले में स्ट्रक हुई थी और चोकिंग के बाद तू बेहोश हो गया, जो मेरे को सही लग नहीं रहा बिकॉज हमने चोक करते देखा नहीं इसको, हमने देखा कि बेहोश हो गया है। पर हाँ, ऐसा ना हो जाए फिर से की ना खा ले, ये लोग एक बड़ी सी की बना देते हैं इसके लिए। लोग फिर से लग गए भाई के। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कुछ चीज मुंह में ली गई और वो गले में अटक गई और उसे और बड़ा कर दिया गया। खैर अकाने ऐसे चली जाती है, ये बोलेगी थी मैं फिर से खेलूंगी। बट ब्रो इज नॉट रिलीव्ड बाय दिस। उसको पता है ये पागल लोग हैं यहाँ पे सारे, नन ऑफ देम कैन बी ट्रस्टेड एंड ही आल्सो थिंक एनी मेथड टू एस्केप फ्रॉम हियर, बट कोई मेथड नहीं है अभी इसके दिमाग में। अब इसके बाद हमें कुछ दिखाया जाता है और कुछ 2 चीजें जो मैंने बोला वो शायद सही हो गई। बस अकाने ने प्रोबेबली इसके खाने में कोई कैंडी वगैरह मिलाई थी, या फिर बहुत क्रेजी चीज बोलने वाला हूँ बट शायद से उसने अपने पॉम पॉम पे कुछ लगाया हो, कोई फ्लूइड या कुछ पाउडर वगैरह, जो ऑफकोर्स किसी ने शक करे इसलिए वो बेहोश हो गया मोंडो। एंड सेकंड चीज प्रोबेबली अकाने ही वो लड़की है जो मोंडो के घर के पास रहती थी। खैर आज मोंडो खाना देने मोमो आई होती है और मोंडो सोचता है कि शायद से इसको अपना टीम में लेना सही रहेगा। वो मोंडो से बोलता है कि मैं की आओई को दूंगा और मोमो सेज मैं तेरे को वार्न किया था ना पहले। मोंडो सेज आई ट्रस्ट हर। मोमो सेज भूल गया उसने तेरे को स्टैब किया था। मोंडो सेज उसके पास रीजंस थे। मोमो सेज वो तेरे को फिर से पागल बना देगी। मोंडो सेज तू जलती है ना आओई से। मोमो सेज मैं थक गई हूं तेरे से। ओए मोंडो ने ऐसा बातें करी बिकॉज उसने कुछ ऑब्जर्व करा। शुरू में मोमो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी मोंडो के प्रति, पर अब थोड़ा बहुत दिखा रही है। मोमो कोशिश कर रही है कि मोंडो आओई के पास ना जाए जो उसके हिसाब से गलत लड़की है बहुत ज्यादा। तो मतलब शी डजंट वांट कि कोई और उसकी बहन मोंडो को चुरा ले। जिस बात में मोमो बोलती है हैं ये क्या बकरो। खैर मोंडो बोलता है उसको यहाँ से करना है एस्केप, पर वो अकेले नहीं कर सकता और उसको रीजन नहीं पता कि इन 5 बहनों ने उसको यहाँ पे क्यों पकड़ा हुआ है, उसे क्यों एस्केप नहीं करने दे रही। पर उसको एक एलाई चाहिए और वो एलाई वो चाहता है मोमो को बनाना। तो मोंडो यहाँ पे मोमो को एक डील ऑफर करता है कि अगर वो मोंडो की हेल्प कर देगी तो मोंडो आओई से बिल्कुल बात नहीं करेगा। जितना मेरे को लगता है मोमो इन 5 महीने में से सबसे फड कैरेक्टर है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी और सबसे वर्स्ट वे के अंदर ऐसा काटेगी। जब में भी उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट वो उसकी हेल्प कर दे, बट गेस व्हाट, हम जानने वाले ये चीज क्योंकि इसका मांगा है ही नहीं। सैड म्यूजिक। देखो अब तक इस मांग के अंदर बस 5 चैप्टर आए हैं, पर हाँ हर एक चैप्टर बहुत लंबा है और जो लास्ट चैप्टर अपडेट हुआ था मतलब चैप्टर 5 वो हुआ था मई के अंदर इस साल और अब तक 6 चैप्टर नहीं आया इसका। मैंने मांग को जुलाई अगस्त के अंदर पढ़ी थी और तब से मैं अब तक वेट कर रहा था कि 6 चैप्टर कब आएगा, 6 चैप्टर कब आएगा। जो क्लिफ हैंगर पे हमें छोड़े गए हैं ये लोग की मोमो के साथ देगी नहीं देगी उसको क्या पता लग गया हमें, पर हमें नहीं पता लगने वाला। देखो अगर फ्यूचर के अंदर चैप्टर 6 आता है मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग मांगा है ये। कुछ दिनों के अंदर मैं अपनी क्लासिक ओवरफ्लो की स्टोरी कवर करने वाला हूँ, उसके आगे चैप्टर आए हैं काफी सारे। जहां हमने सीजन 4 पे छोड़ा था उससे काफी चैप्टर्स आ चुके हैं अब तक स्टोरी के अंदर, पर हाँ उस बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करें कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी गहारा सिर्फ मांगा तो ये इतनी थी। देखो अगर मैं वो गेस करना हो कि स्टोरी के अंदर आके क्या होगा तो आई डू नॉट थिंक कि मोमो इसकी हेल्प करने वाली है, बिकॉज अगर मोमो ने इसकी हेल्प कर दी एस्केप करने में तो उस पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अगर एस्केप कर गया तो ये डेफिनेटली उससे कॉन्टैक्ट में रहेगा ही नहीं, फिर क्या बात करना, क्या डील फिर इनकी। खैर जो भी है तुम क्या सोचते हो आगे क्या हो सकता है मुझे कॉमेंट से जरूर बताना। पर मिस अभी के लिए वाले वीडियो इतने थे। नाउ यू कैन वॉच मोर वीडियोस राइट हियर। मैं तुम लोगों से मिलता हूं, सायोनारा। इट इज रियली सैड जब तुम कोई मांगा फॉलो कर रहे हो इतनी इंटरेस्टिंग जा रही है और तुम्हें पता लगे आगे चैप्टर नहीं है उसका।